नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी मर्डर केस एक बार फिर चर्चाओं में है। हाल ही में बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर और उनकी कथित पत्नी उर्मिला सनावर से जुड़े ऑडियो सामने आने के बाद विपक्ष और आम जनता का आक्रोश सड़कों पर देखने को मिला। विपक्ष ने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने और वीआईपी का नाम उजागर करने की मांग की है। वहीं मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश में अस्थिरता फैलाने वाले पर कानूनी कार्रवाई अपने स्तर पर चल रही है। हाई कोर्ट का भी निर्णय सामने आया है। अन्य कानूनी चीजों पर भी विमर्श किया जा रहा है। किसके पीछे? हाँ, ठीक है, ठीक है। जिस प्रकार से पहले ऑडियो आया था, ये तो उन लोगों को सोचना चाहिए जिन लोगों ने बिल्कुल भी जिम्मेदारी का कोई भी जो है मैं कहूँ कि एक जिम्मेदार जिस प्रकार से राजनीतिक दल होने चाहिए, जिम्मेदारी का आभास होना चाहिए, जिम्मेदारी का भाव होना चाहिए, वो बिल्कुल दिखाई नहीं दिया। और एक ऑडियो आने के बाद जिस प्रकार से पूरा राज्य के अंदर एक अस्थिरता की स्थिति, लोगों में बवाल करना, लोगों में जो है आगजनी करना और तमाम प्रकार से लोगों को भड़काना, भ्रम और संदेह की स्थिति पैदा करना जिन लोगों ने की है, जनता उनको देख रही है कि भाई उन्होंने आखिर ऐसा किया है। अब जो अंतिम ये वीडियो अब आया है, जो ऑडियो आया है, अब उस वीडियो के बारे में भी उनको कहना चाहिए, उनको माफी मांगनी चाहिए उत्तराखंड के लोगों से। और अंकिता की जो आत्मा को उन्होंने अपनी राजनीति के लिए उपयोग करने का काम। अंकिता भंडारी की माता पिता से बुधवार देर शाम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि अंकिता भंडारी मर्डर केस एक संवेदनशील मामला है। मैंने पूर्व में भी कहा था कि मैं अंकिता भंडारी के माता पिता से जरूर मिलूंगा। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा कष्ट अंकिता भंडारी के परिवार को हुआ है। उनके कष्ट को मैंने सुना। उन्होंने कहा, मैंने पूर्व में भी यह कहा था कि जो भी अंकिता के माता पिता की मांग होगी वह पूरी करेंगे। अंकिता के माता पिता ने बुधवार को जो मांग की है उस पर जल्द विचार करके कार्रवाई की सर के जाएगी। पीछे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बहुत ही संवेदनशील मामला है, हमारी बेटी बहन से जुड़ा हुआ मामला है। और मैंने पहले ही कहा था माता पिता, क्योंकि उनको अत्यधिक कष्ट हुआ, उनकी बेटी गई और सारा कष्ट उनके सामने उत्पन्न हुआ। तो मेरा यही मत था कि शुरू से कि मैं उनके माता पिता जिस जांच के लिए भी कहेंगे, इस प्रकार से भी कहेंगे, उन्होंने कल मुझे अपनी बातें बताई और हम उन बातों पर विचार कर जल्दी ही निर्णय करेंगे। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में चर्चित रही उर्मिला सनावर देहरादून पहुंची, जहां उन्होंने एक वीडियो जारी किया जिसमें बताया कि जांच एजेंसी सीट को अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े सबूत दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि हरिद्वार में भी वह जांच में सहयोग करते हुए रखे हुए सबूत और तथ्य पेश करेंगे। जय बद्री विशाल। मैं अभिनेत्री उर्मिला सनावर। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं देहरादून उत्तराखंड में हूँ और आज लगभग 12 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक मैं एसआईटी जांच में थी। मैंने पुलिस का पूरा सहयोग किया और उत्तराखंड पुलिस का मैं धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ कि उनका रवैया भी मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। और अभी एसआईटी जांच जारी है। कल मुझे हरिद्वार जाना है एसआईटी जांच के लिए, जो बाकी के मुकदमे हैं। और अंकिता भंडारी बेटी से रिलेटेड बहुत सारे जितने मेरे पास साक्ष्य थे, रिकॉर्डिंग्स थी और सब चीज़ें जो पूछताछ के माध्यम से ऑफिसरों ने मेरे से पूछा, हमने सभी संतोषजनक मैंने जवाब दिया है। और यही कहा है कि उस बेटी को न्याय मिलना चाहिए जो पंच तत्वों में विलीन हो चुकी। हम सुबह से कोई सोशल मीडिया नहीं देख रहे थे, लेकिन अभी जैसे कि हमने फेसबुक या और सोशल साइट्स अपनी ओपन करी, तो बड़ा दुख हो रहा है मुझे इस बात को जान के कि लोग हमारा नाम राजनीति में जोड़ रहे हैं और एक अंकिता भंडारी जो बेटी इस दुनिया में नहीं है, उस बेटी को लेकर राजनीति कर रहे हैं। तो मेरी आप सभी से, जितने भी सोशल मीडिया के क्रिएटर हैं और सोशल मीडिया पे ये तरह तरह की भ्रांतियां फैला रहे हैं
कि उर्मिला कांग्रेसी है या उर्मिला भाजपा में गुटों के साथ बढ़ चुकी है। इस तरह की राजनीति और इस तरह की मतलब हमारे ऊपर मिथ्या आरोप ना लगाएं। हम एक बेटी के न्याय के लिए यहाँ पर आए हैं, अपनी शूटिंग छोड़ के आए हैं। हमें पता है कि हम अपने जान जोखिम में डाल के आए हैं, तो कोई भी इस तरह की भ्रांतियां ना फैलाए हमें लेके, चाहे वो कोई भी दल का नेता हो। तो इस तरह की राजनीति ना करे, क्योंकि अंकिता भंडारी खाली उत्तराखंड की बेटी नहीं थी, वो पूरे देश की बेटी थी। हर उस माँ की बेटी थी जिसने अपनी बेटी को खोया है। तो अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर सुर्खियों में है और उर्मिला सनावर ने एक बार फिर वीडियो जारी करके बताया कि वो एसआईटी की जांच में सहयोग कर रही हैं और कल फिर हरिद्वार में भी वो जाएंगी। तो कई तरीके से जो राजनीति का मुद्दा भी ये बन चुका था, कांग्रेस भी लगातार प्रदर्शन करने से लगी हुई थी। तो आज इसी पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे चैनल हेड अवनीश प्रेमी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश जी, क्योंकि लगातार अब अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला गर्माता हुआ नजर आ रहा है और जिस तरीके से सुरेश राठौर की कथित पत्नी उर्मिला सनावर ने वीडियो जारी करके, ऑडियो जारी करके सियासत को और ज्यादा गर्मा दिया था, अब वो एसआईटी की जांच में भी सहयोग कर रही हैं। तो क्या कुछ प्रोसेस आगे का रहने वाला है? लगता है अवनीश जी से हमारा संपर्क टूट चुका है, लेकिन जिस तरीके से उर्मिला सनावर ने एक बार फिर वीडियो जारी किया है और वो साफ तौर पर कहती हुई नजर आ रही हैं कि वो एसआईटी की जांच में लगातार सहयोग कर रही हैं और लोग जो भ्रांतियां फैला रहे हैं वो किसी तरह की भ्रांतियां ना फैलाएं। दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी लगातार हो रही है, कांग्रेस भी लगातार प्रदर्शन करने से लगी हुई है और जो अन्य संगठन हैं वो भी लगातार अंकिता को न्याय दिलाने के लिए प्रदर्शन करने से लगे हुए थे। अब देखना होगा कि इसमें क्या कुछ तथ्य निकलकर सामने आते हैं। जिस तरीके से उर्मिला सनावर साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनके पास जो सबूत थे वो उन्होंने एसआईटी को सौंप दिए हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल हेड अवनीश प्रेमी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश जी, क्या कुछ आगे की जांच होने वाली है, क्या कुछ प्रक्रिया रहेगी? लेकिन जिस तरीके से अंकिता भंडारी हत्याकांड गर्माता हुआ नजर आ रहा है, पहले एक ऑडियो फिर वीडियो और उर्मिला सनावर ने एक और वीडियो जारी किया है जिसमें वो साफ तौर पर कहती हुई नजर आ रही हैं कि एसआईटी की जांच में वो पूरी तरीके से सहयोग कर रही हैं। देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कल पुलिस ने उर्मिला से बातचीत की थी, ऑडियो जो है वो उन्होंने पुलिस को सौंप दिए थे और आज हरिद्वार में एसआईटी उनसे पूछताछ कर रही है। कुछ देर पहले ही वो हरिद्वार पहुंची थी और रानीपुर का जो एसआईटी ऑफिस है वहां पर उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन अगर हम अपने सूत्रों की बात करें तो कोई ठोस साक्ष्य अब तक उर्मिला पुलिस को या एसआईटी को नहीं दे पाई अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी को लेकर। वो लगातार ऑडियो सामने ला रही है, वही ऑडियो उन्होंने पुलिस को और एसआईटी को दिए हैं। तो मुझे नहीं लगता, सिर्फ इतना जरूर लगता है कि उर्मिला कहीं ना कहीं मामले को उलझाने की कोशिश कर रही है। कोई ठोस प्रमाण उसके पास नहीं है किसी वीआईपी के नाम को लेकर। लेकिन आज एक नया खुलासा सामने और हुआ है। सुरेश राठौर जो कि अपने आप को अज्ञातवास में बता रहे थे, आज वो सामने आए हैं मीडिया से और इंडिया वॉइस से उन्होंने बातचीत की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं विपक्षी दल जो है वो इस पूरे मामले को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और उर्मिला उनके हाथों से ही खेल रही थी। तो ये एक नया जो कहें कि सुरेश राठौर है वो मीडिया के सामने आए हैं। पूछताछ एसआईटी कर ही रही है उर्मिला से और शाम तक एसआईटी पूछताछ करेगी कि उसमें क्या खुलासे होते हैं ये शाम तक ही पता चल जाएगा। लेकिन अब तक 2 दिन की जो पूछताछ हुई है और जो पूछताछ एसआईटी की चल रही है उसमें कोई ठोस प्रमाण अब तक उर्मिला एसआईटी और पुलिस को नहीं दे पाई, जिसमें पता चल जाए कि कौन वीआईपी था और कौन कौन वीआईपी इसमें शामिल रहे हैं। और जिस तरह लगातार एक के बाद एक बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी महामंत्री संगठन का नाम उन्होंने लिया, तो अभी तक कोई प्रमाण ऐसा नहीं है, सिर्फ ऑडियो है। वो भी सिर्फ वही ऑडियो है जो उर्मिला की सुरेश राठौर के साथ बातचीत हो रही है। जी बिल्कुल अवनीश जी, क्योंकि जैसा आप कह रहे हैं कि किसी तरह का कोई ठोस सबूत अभी तक वो पेश नहीं कर पाई हैं, जो वीडियो थे वही उन्होंने एसआईटी को सौंपे हैं। अगर कोई ठोस सबूत उनकी तरफ से पेश नहीं किया जाता है तो क्या उर्मिला सनावर पर भी किसी तरह की कार्रवाई हो सकती है, किसी को बदनाम करने की साजिश? और जिस तरीके से बीजेपी पहले से ही कहती नजर आ रही थी कि कांग्रेस ही इसमें पूरी तरीके से राजनीति कर रही है और उर्मिला सनावर भी उनके कहने पर ये सब कुछ करने से लगी हुई है।
देखिए, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि इस पूरे मामले में जिस तरह कथित संत दर्शन भारती की एंट्री हुई है वो अपने आप में बड़ा आश्चर्यजनक है, और किसी के भी गले नहीं उतर रहा कि आखिरकार इस मामले में कहां से दर्शन भारती आ गए और उर्मिला को वो दिल्ली से यहाँ पर लेकर आए। दूसरी बात ये भी है कि उर्मिला की अगर हम बात करें तो वो पूरी तरह इस समय SIT को अपना पूरा सहयोग देने की बात कर रही है, और कल जिस तरह चीजें आई, चाहे उर्मिला की बात की जाए या दर्शन भारती की बातचीत की जाए, तो पूरा का पूरा जो ठीकरा है वो सुरेश राठौर के सिर फूटने की बात सामने आ रही है। कहा यह भी जा रहा है कि जो भी नाम लिया है, चाहे वो दुष्यंत गौतम का नाम लिया हो, VIP का नाम लिया हो, प्रदेश अध्यक्ष का नाम लिया हो, BJP के और नेताओं का नाम लिया हो, राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का नाम लिया हो, वो नाम सिर्फ और सिर्फ सुरेश राठौर ने बातचीत में लिया है, और उन नामों को निकलवाने का जो काम किया है, यानी कि कौन कौन लोग थे, वो उर्मिला ने किया है। तो सीधे तौर पर हम ये कहें कि उर्मिला को इस पूरे मामले में बचाने की कोशिश यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है, और पूरा का पूरा जो मामला है वो एक तरह से सुरेश राठौर को उसका जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कि सुरेश राठौर ने ही षड्यंत्र किया है, सुरेश राठौर ने ही इन तमाम लोगों को बदनाम करने का काम किया है। जी अवनीश जी, कब तक ये जांच चलेगी और जो SIT पूछताछ कर रही है, कब तक तस्वीर साफ हो सकती है? देखिए, करीब 1 घंटे पहले ही पूछताछ शुरू हुई है। तो जो SSI हैं, SI हैं, वो सब पूछताछ वहां पर कर रहे हैं। तो अब कब तक पूछताछ करेगी ये तो कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना जरूर है कि ऑडियो के अलावा और कोई साक्ष्य अभी तक वहां नहीं दिए गए। जैसा कि हमारा पुलिस अधिकारियों से बातचीत हुई है, कोई किसी तरह के फोटोग्राफ्स या किसी तरह के कोई और ठोस सबूत हो जिसमें VIP के नाम का खुलासा हो सके, या जिन लोगों का नाम यहाँ पर लिया है सुरेश राठौर ने, उनका नाम का खुलासा हो सके, इस तरह के कोई ठोस सबूत सामने अभी तक नहीं आए हैं। इसके अलावा और क्या उर्मिला सनावर SIT को बताती है, इस शाम तक ही क्लियर हो पाएगा। लेकिन एक चीज यहाँ पर हम सीधे तौर पर कहें कि जिस तरह कल मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी अंकिता के माता पिताजी ने, तो उन्होंने यही आग्रह किया था कि हम निष्पक्ष तौर पर ये चाहते हैं कि जिस तरह VIP का नाम लगातार सामने आ रहा है, तो ऐसे में हाईकोर्ट के जो जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज है, उनकी अगुवाई में SIT इस पूरे मामले की जांच करे, यह आग्रह किया है। तो अब जो लीगल पेच है, जो तकनीकी चीजें इस पूरे एपिसोड में सामने आ रही हैं, उनको कैसे दूर किया जाए, जो विधिक कार्रवाई उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, उसको लेकर मुख्यमंत्री फैसला लेंगे। आज सुबह भी जिस तरह उन्होंने मीडिया से बातचीत की, तो उन्होंने यही कहा कि जो भी अंकिता के माता पिता चाह रहे हैं, हम उनको आगे बढ़ाएंगे, उनकी जो भी डिमांड है हम पूरी करेंगे, लेकिन उससे पहले विधिक राय पूरे मामले को लेकर ली जाएगी, क्योंकि मामला कहीं ना कहीं सब जुडिस है। ठीक है अवनीश जी, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो उर्मिला सनावर ने एक और वीडियो जारी करके बताया है कि वो देहरादून में SIT की जांच में पूरा सहयोग कर रही हैं, और जो लोग तरह तरह की भ्रांतियां फैला रहे हैं, उन्होंने उनसे भी अपील की है कि इस तरह की भ्रांतियां ना फैलाएं। दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर उत्तराखंड के अंदर सियासत भी गर्म है और लगातार कांग्रेस भी प्रदर्शन करने से लगी हुई है। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड कांग्रेस की आज होने वाली महत्वपूर्ण बैठक पार्टी में 2027 की रणनीति के लिए काफी अहम है। इस बैठक में प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा सहित प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा कि चाहे अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ा विषय हो या फिर उर्मिला सनावर के ऑडियो का मामला हो, कांग्रेस पार्टी सभी मामलों पर गंभीरता के साथ काम कर रही है और आज की बैठक में भी इन सब मुद्दों को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि बैठक में एक ठोस रणनीति बनाई जाएगी जिससे पार्टी 2027 के चुनाव में उन सभी मुद्दों का राजनीतिक लाभ ले सके। देखिए, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से गिरधारी साहू ने लड़कियों की बोली लगाई, जिस तरीके से अंकिता को लेकर तमाम मुद्दे हैं हो रहे हैं, भर्ती घोटाले हो रहे, पेपर लीक हो रहे हैं, किसानों की हालत खराब है, चाहे पहाड़ का काश्तकार है, चाहे वो मैदान का काश्तकार है, और बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, लॉ एंड ऑर्डर खराब। तो ये सारे विषय हैं जिस पर आज चर्चा होगी। और पॉलिटिकली हमको किस तरीके से अपने बूथ कमेटियों का काम करना है, किस तरीके से SIR जो हमारे लिए आने वाला बड़ा चैलेंज है उसको कैसे हम फेस करेंगे, इन सभी महत्वपूर्ण विषयों में मुझे लगता है आदरणीय शैलजा जी आज बैठक लेंगे। ऋषिकेश के विस्थापित क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माणों के खिलाफ शिकायत के बाद भी संबंधित विभाग कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। कार्रवाई नहीं होने से परेशान शिकायतकर्ताओं ने कोर्ट का दरवाजा
खटखटाने की चेतावनी दी है। विस्थापित कॉलोनी ऋषिकेश निवासी अंकुर दत्त शर्मा ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि विस्थापित क्षेत्र में बाहर के कुछ बिल्डर कमर्शियल इमारत का निर्माण कर रहे हैं। आरोप लगाया कि इन इमारत के निर्माण में तमाम विभागों से एनओसी नहीं ली गई है और एमडीडीए से नक्शा भी पास नहीं कराया गया है। इस संबंध में जब संबंधित विभागों से सूचना के अधिकार में जानकारी मांगी गई तो उन्होंने आधी अधूरी सूचना उपलब्ध कराई। मैं चाहता हूं कि जितने भी अवैध निर्माण हुए हैं इनके खिलाफ विभागीय जांच करके विभागीय कार्रवाई की जाए, बिल्डिंग लिबरलाइज की जाए। ऋषिकेश विस्थापित क्षेत्र में लगभग 3 बिल्डिंग निर्मित हैं, जिनके नाम है वीरभद्र अपार्टमेंट, 298 द गंगेश और 85 द गंगेश। तीनों ने मानकों का उल्लंघन करके ये बिल्डिंगें बनाई हैं। 9 में किसी विभाग से एनओसी ली गई है, ना एमडीडीए का नक्शा पास है, और 85 द गंगेश जो बिल्डिंग है वो तो बल्कि सिविल लाइन के ऊपर निर्माणाधीन है, जिसकी आज तक विभाग भी मुझे सूचना नहीं दे रहा। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर खड़े हो रहे सवाल का जवाब देते हुए कहा कि उत्तराखंड और जहां जहां डबल इंजन की सरकार है वहां पर कानून राज है। और आगे मनवीर चौहान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की नज़र में अपराधी अपराधी होता है, चाहे वह किसी भी पार्टी और दल का क्यों ना हो। भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपराधियों के साथ कानून संगत कार्रवाई करती है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में हमेशा अपराधियों को बचाने की कोशिश की जाती रही। भारतीय जनता पार्टी की नजर में कोई भी व्यक्ति हो, वो किसी भी दल का हो, अपराधी अपराधी होता है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर कोई अपराध करता है तो उसको अपराधी की दृष्टि से देखा जाता है और संविधान के तहत और कानून के तहत जो उस पे कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई की जाती है बिना भेदभाव के। लेकिन कांग्रेस के कार्यकाल में जिस तरह से अपराधियों को बचाने की कोशिश की जाती थी, ये कांग्रेस का कार्यकाल का अपना रिकॉर्ड रहा है। उत्तराखंड में इन दिनों अंकिता भंडारी हत्याकांड चर्चाओं में है। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर विपक्ष जनता के साथ मिलकर सड़कों पर उतर रही है। यही कारण है कि अब इस मामले में सरकार पर दबाव बनाने के लिए कुछ संगठनों ने 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद का ऐलान किया है। अंकिता भंडारी के पिता वीरेंद्र नेता तो भिड़ ही नहीं सकता है, हम सब एक हैं। अरे भैया देखो सुनो, अभी ऋषिकेश से जो नाम आए हैं इसमें कुमारी मुस्कान है, पार्षद है, कोई भाजपा का नेता आपस में भिड़ ही नहीं सकता है, हम सब एक हैं। अरे भैया देखो सुनो, अभी ऋषिकेश की जनता सहयोग, जनता सब देखती है, जनता हर चीज का निर्णय लेती है। और ये पहली बार नहीं, अंकिता जी उस बिटिया के बारे में जितनी बार भी इस प्रकार के विषय उठे, जनता ने भारतीय जनता पार्टी साथ दिया है। चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे नगर निगम का चुनाव हो, नगर पालिका चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, हर चुनाव में जनता भाजपा को साथ दिया, क्योंकि जनता का विश्वास ये भारतीय जनता पार्टी के साथ है। बिजली चोरी के खिलाफ ऊर्जा निगम ने सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम देकर पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। विजिलेंस, पीएसी और ऊर्जा निगम की संयुक्त टीम ने एक साथ 5 गांवों में छापेमारी कर 160 से ज़्यादा बिजली चोरी के मामलों का खुलासा किया है। रुड़की क्षेत्र के बेलडा, घोड़ेवाला, भूरी डेरा, मरगुपुर और बढ़ेड़े गांवों में आज अचानक छापेमारी से अफरा तफरी मच गई। जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शर्मा जी आप भाई 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 भैया भैया पीछे आओ दोस्त, बढ़ जाओ से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की एक अहम बैठक शुरू हो चुकी है। देहरादून के विकास कार्यों और विभिन्न योजनाओं में तेजी लाने के उद्देश्य से यह बैठक आयोजित की गई है। बैठक का आयोजन राजपुर रोड स्थित राज्य वन मुख्यालय के मंथन सभागार में किया गया है। इस समीक्षा बैठक में प्रभारी मंत्री सुबोध उनियाल के साथ जिले के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं।
पूर्व बीजेपी विधायक सुरेश राठौर और उनकी कथित पत्नी उर्मिला सनावर से जुड़े अंकिता भंडारी हत्याकांड के वायरल ऑडियो वीडियो ने उत्तराखंड की राजनीति में भूचाल ला दिया है। इस मामले में उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम की ओर से उर्मिला सनावर समेत कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिसके बाद पुलिस लगातार उर्मिला सनावर की तलाश में जुटी रही, लेकिन उसे ढूंढने में नाकाम साबित हुई। इसी बीच यह मामला तब और ज्यादा चर्चा में आ गया जब बीजेपी के ही कार्यकर्ता DS रावत ने दावा किया कि उन्होंने ही उर्मिला सनावर को ढूंढ निकाला है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।